आज इस वीडियो में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका से। चलते हैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, तो यदि इसकी भुजा 26 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर इसका समचतुर्भुज का एक फिगर बनता है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, यहाँ पर बराबर होती है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है, लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर हमको विकर्ण की लंबाई कितना दिया, 48, यानी ये विकर्ण कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 48 दिया गया है। विकर्ण की लंबाई कितना दिया गया है, 48 दिया गया है। और यहाँ पर एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण यहाँ पर ये आपस में जो विकर्ण एक दूसरे के विकर्ण को जहाँ पर काटता है वहाँ पर कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो और ये समझ, और उसके बाद यहाँ पर भुजा कितना दिया गया है, तो 26 दिया गया है, तो 26 दिया गया। उसके बाद यहाँ पर विकर्ण, एक विकर्ण की लंबाई कितना है, 48 है। तो यहाँ पर एक विकर्ण, यहाँ पर दूसरे, यहाँ पर एक विकर्ण जो है ना दूसरे विकर्ण को जहाँ पर काटता है तो ये आपस में बराबर बीचों बीच काटता है। तो यानी 48 को बीचों बीच काटेंगे तो यहाँ पर इस साइड कितना हो जाएगा, 24, तो इस साइड भी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा विकर्ण हमको निकालना है। तो यहाँ पर इस भुजा से यहाँ पर ये भुजा है और ये भुजा दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 24 है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 26 है। तो यहाँ पर 90 डिग्री जब भी कोण बनता है, तो जैसे यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण जहाँ पर बनता है, एक यहाँ पर 26 दिया है, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने कितना दिया गया है, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने का कोण यहाँ पर कितना दिया गया है, 26 दिया गया है। तो ये 26 क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा। और यहाँ पर एक भुजा 24 दिया है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 24, यहाँ पर इसको छोटा कर लेते हैं तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर ये छोटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 और 13 का ट्रिपलेट क्या होता है, जब 12 और 13 का ट्रिपलेट यहाँ पर 5 होबे करता है। तो इसका मतलब यहाँ 12 और 13 का ट्रिपलेट बना, तो यहाँ पर ये डबल है तो 2 है, तो यानी ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए ये भी 10 और ये भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर विकर्ण, अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण, मतलब पहला विकर्ण कितना, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है। तो यहाँ पर 1/2 पहला विकर्ण कितना है, तो यहाँ पर पहला विकर्ण दिया गया है 48, यहाँ पर कितना दिया गया है, 48 दिया गया है। तो यहाँ पर 48 दिया गया है। तो यहाँ पर दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, तो गुना में यहाँ पर दूसरा विकर्ण हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर 1 10, यहाँ पर विकर्ण कितना है, एक, यहाँ पर 10 और 10 को जोड़ेंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर 2 से इसे काटेंगे तो कितना, 10 मरते करे, 10 को और 48 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर देखिए, अगला में यहाँ पर दिया गया है एक समचतुर्भुज के भुजा 25 सेंटीमीटर, विकर्ण दिया गया है 7 और क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर समचतुर्भुज का एक है, यहाँ पर समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर है। तो भुजा कितना दिया है, 25 दिया गया है। तो यहाँ पे एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को जहाँ पर काटता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया। तो एक भुजा एक विकर्ण कितना दिया है, 14 दिया गया। विकर्ण में ये एक दूसरे को बराबर भाग में काटता है, तो एक यहाँ पर 7 है तो दूसरा यहाँ पर भी 7 हो जाएगा। ये 7 के रेशियो में कट गया, तो यहाँ पर 7 के रेशियो में ये 7 है, तो यहाँ पर भी ये 7 है। तो अब यहाँ पर तो दूसरा विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक यहाँ पर विकर्ण के सामने का कोण ये 90 डिग्री के सामने का कोण ये विकर्ण कर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर ट्रिपलेट बनता है कैसे, यहाँ पर देखिए ये कर्ण 90 डिग्री के सामने का ये ट्रिपलेट 25 है, और यहाँ पे एक 7 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा,
24 हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 24 हो जाएगा और यहाँ पर भी ये डंटा ये भी 24 हो गया। तो अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 और गुना दूसरा है, पहला विकर्ण कितना है, तो एक विकर्ण कितना है, तो 14 दिया गया है। दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 24 दूना 24, 24 को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर 2 से काटते हैं तो 2 से यहाँ पर 7 हो जाएगा। 7 को 48 से गुना करेंगे, यहाँ पर 7 को इस 48 को और 7 को गुना करेंगे, गुना करने पर जो आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो गुना करते हैं तो यहाँ तो 7 8 56 का 6, 7 चौका 28 और 5 33, यहाँ पर 33 हो जाएगा, यानी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन में अगला में एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण, यानी समचतुर्भुज का विकर्ण कितना है, यहाँ पर 16 है और 30 है। समचतुर्भुज के विकर्ण कितना है, क्रमशः 16 और 30 दिया है। तो क्षेत्रफल कैसे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर समचतुर्भुज का विकर्ण दिया गया है, तो इसका विकर्ण का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पर पहला विकर्ण कितना दिया गया है, तो पहला विकर्ण दिया गया है 16, दूसरा विकर्ण कितना दिया गया है 30 दिया गया। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 को और 30 से गुना करेंगे तो 8 3 24, यानी 240 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक विकर्ण 24 है, तो दूसरा विकर्ण निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधा पहला विकर्ण कितना, यानी एक विकर्ण कितना दिया गया है 24, दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया गया 360 दिया गया है। अब यहाँ पे इसे काटेंगे तो यहाँ पे इसे काटने पर कितना, यहाँ पर 12 हो गया और बराबर से ऊपर बराबर से इस साइड से काटेंगे तो यहाँ पर 12 से यहाँ पर काटेंगे तो 12 तिया 36, यानी 300 से 360 हो जाता है। तो यहाँ पर D2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पे एक समचतुर्भुज का एक भुजा कितना दिया गया 13 सेंटीमीटर दिया गया है। दूसरा विकर्ण कितना दिया गया है 5 सेंटी यानी 10 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करके और इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका कमेंट में इसका जवाब दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।